ख्याल है कि मरी में किसी ने अगर लकीर मार दिया ना वो है क्या तो इनका इंटरव्यू का भी होता तो मेरी तो जिम्मेदारी नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको फवाद चौधरी का मरी वाकया पर शहबाज शरीफ को जवाब और शहबाज शरीफ के वायरल क्लिप पर सहाफियों और सियासतदानों के तबसरे और तज्जिए दिखाएंगे। सबसे पहले फवाद चौधरी का ये क्लिप देख लें। मैं याद कराना चाहता हूं लीडर ऑफ द अपोजिशन को कि बदकिस्मती से, पंजाब की बदकिस्मती से जब वो वज़ीर आला थे, हर रोज एक नया हादसा होता था। 100 बच्चे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ना होने से अपनी जान से चले गए। आग लगना मामूल का वाकया बन गया था। बच्चों के हॉस्पिटल में आग लग गई और पंजाब हुकूमत मुंह देख रही थी। परसों इनका इंटरव्यू का एक क्लिप में देख रहा था, मॉडल टाउन का वाकया हो रहा था, फायरिंग हो रही थी, मासूम लोग पुलिस की गोलियों का निशाना बन रहे थे और बादशाह सलामत ने फरमाया कि मेरा तो काम नहीं था, मैंने टीवी देखा कि पुलिस गोलियां मार रही है तो मैंने कहा रोक दो। ये तो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की हालत थी जनाब स्पीकर। इनकी तमाम तर तवज्जो जहां पे, चाहे वो मॉडल टाउन हो चाहे वो मरी हो, तमाम तरक्की अपने घरों के इर्द गिर्द हुई है। खुदा का कर्म कि मैं सुबह टेलीविजन देख रहा था, मैंने फोन किया, उसको कहा ये क्या हो रहा है जी। मैंने कहा फौरन बंद कराओ। अगर ना भी होता तो मेरी तो जिम्मेदारी नहीं थी, मैं तो चीफ मिनिस्टर हूँ, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस का काम था। लेकिन खुदा का करना ऐसा है कि मैंने टीवी देखा और मैंने देख लिया। तबसरों से पहले याद रखें, पिछले 2 दिन से टोकरे जरदारी, नून लीगी पटवारी और दानश्वर मिलकर फौजियों का मजाक उड़ा रहे हैं जो मरी में सख्त बर्फबारी में इमदादी कामों में मसरूफ थे। शर्मिंदगी महसूस किए बगैर लाशों पर सियासत की जा रही है। नून लीग जरदारी और मरी के कुछ कारोबारी लुटेरों का रवैया बिल्कुल एक जैसा है। मरी वाले स्याहों की टांगे खींचते हैं पैसे के लिए और ये टांगे खींचते हैं स्याहों की मदद करने वालों की, और इनका मकसद भी पैसा ही है, या पैसे की वजह से केसों से बचने के लिए या टोकरों के लिए। एंकर इमरान खान ने एक वाकया सुनाते हुए ट्वीट किया कि कई साल पहले जब हमने मरी का बाइकाट किया था तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे लोग स्याहों के फंसने और इनकी गाड़ियों के टकराने पर एक दूसरे के हाथ पे हाथ मारकर हंसते थे और खुशियां मनाते थे, ए ओ लग गई, और फिर इस पर कह के लगाते थे। यही हाल इस वक्त टोकरों, जरदारियों और शाही खानदान का है। अपने इर्द गिर्द के पटवारियों को देखें तो बिल्कुल ताली मारने वालों की तरह कह के लगा कर सियासत की जा रही है। और तो और कुछ ऐसे पटवारी भी देखने को मिल जाते हैं जो मॉडल टाउन वाकया को शहबाज शरीफ का अच्छा कारनामा समझते हैं। सवाल करने पर जवाब मिलता है, अच्छा हुआ सबक सिखा दिया था। मेजर मोहम्मद आरिफ के मुताबिक एक कर्नल साहब ने बताया कि मुकामी लोगों ने जाँ बहक अफराद की गाड़ियों से सामान तक चोरी कर लिया था। ये खबर देखें। एक सियाह ने BBC से बात करते हुए बताया, पैसे कम थे रात गुजारने के लिए, बीवी के जेवर होटल वालों को देने पड़े। होटल वालों ने 50,000 किराया मांगा, क्रेडिट कार्ड कबूल न किया। बहुत से मुकामी अफराद ने लोगों को अपने घरों में पनाह दी। अदरीश जंजवा ने लिखा, सुनने में आया है कि मरी के लोगों ने स्याहों को ऐसे लूटा जैसे नवाज शरीफ और जरदारी ने मुल्क लूटा। हर काम के पैसे लिए, चाहे गाड़ी को धक्का लगाना हो, टायर पर चैन चढ़ाना हो, होटल में कमरा लेना हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करना हो। तौबा तौबा। पहले एंकर इमरान खान का एक क्लिप देख लें। मैं आपको शर्तिया कहता हूं, आप जाके गाड़ी खड़ी करें। एक बच्चा आएगा आपको आकर कहेगा कि आपकी गाड़ी का मैं ध्यान रखूं, तो आप उसे कहेंगे बेटा गाड़ी तो यहां पार्किंग में खड़ी है, खैर है। नहीं, फिर किसी ने लाइन लगा दिया ना गाड़ी पे, किसी ने अगर लकीर मार दिया ना ऐसे करके गाड़ी पे, फिर मुझे ना कहना। वो आपको इस अंदाज में कहेगा कि एक्चुअली वो आपको ये बता रहा है कि तेरे जाने के बाद मैं तेरी गाड़ी के ऊपर लकीर लगाऊंगा, मुझे 100 रुपए का भत्ता देकर जा, नहीं तो ये लकीर लगी रहेगी तेरी गाड़ी के ऊपर। और अगर आप ये कहें कि मैंने चेन नहीं लेना आपसे, तो फिर वो आपकी गाड़ी के ऊपर हाथ मारते हैं जोर जोर से हाथ निकालो, जल्दी निकालो, ट्रैफिक आ रही है, फंस रही। एक भाई की तरफ से शेयर किया गया एक क्लिप देखें। ये है वो जगह जहां गाड़ियों के लिए फिसलन बनाई जाती है ताकि टायरों पर चढ़ाई जाने वाली चेन को 5,000 तक फरोख्त किया जा सके। बर्फ यहाँ पे स्कैटर्ड की गई है जानबूझ के। पॉइंट पे यहाँ खड़े हो जाते हैं सारे आके। ये जहाँ जीप खड़ी हुई है, यहाँ पे जो गाड़ी आती है वो यहाँ पे स्किड करके या इधर फंस जाती है या इधर फंस जाती है। फिर वो 5,000 रुपया 4,000 रुपया लेके। मलिहा हाशमी ने ट्वीट किया, मरी साहने ने इंसानी रूप में छुपे भेड़िए बेनकाब कर दिए हैं। 50 रुपए की चेन 5,000 में, 3,000 का कैमरा 50,000 में, 300 का खाना 5,000 में, मुश्किल में फंसी गाड़ी को धक्का लगाने के भी पैसे मांगे गए। इन सब को गंदम चीनी मार्केट से गायब करते माफिया को शिकवा इमरान खान से है कि तब्दीली क्यों नहीं आ रही। मलिहा हाशमी ने मजीद लिखा, होटलों को सील करने का काम शुरू हो चुका है। पंजाब हुकूमत ने मरी के एक होटल को इंक्वायरी करके सील भी कर दिया है। शहबाज शरीफ के क्लिप के मॉडल टाउन वाकया में मैंने सुबह टीवी पर देखा, मेरी
जिम्मेदारी नहीं थी। इस पर इमरान राजा ने लिखा, शहबाज शरीफ को शर्म तो नहीं आएगी क्योंकि शर्म इस खानदान को छू कर भी नहीं गुजरी, मगर कैसे होंगे वो एंकर्स जो कसम उठाते हैं कि शहबाज शरीफ का दौर अच्छा था। हारून रशीद, जावेद चौधरी, सलीम साफी, अल्लाह ना करे आप कभी मॉडल टाउन जैसे सहाने से लुत्फ अंदोज हों। इस पर तजियाकार अतर काज़मी का एक क्लिप देखें। जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे ना, तो लाहौर के अंदर सरकारी अस्पताल के अंदर 100 मरीज इस तरह मर गए थे कि उनको गलत अद्वियात दी गई थी। तो ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुई थी। ये BBC की खबर है सन 2012 की। मर गया। उसी के चंद महीने के बाद दोबारा लाहौर के अंदर कफ सिरप से जो है वो 16 बंदे मर गए थे। लेकिन ये जो एजेंडा सहाफत कुछ लोग करते हैं ना, जो उस जमाने में इन सारे वाकयात के बाद भी शहबाज शरीफ के आगे आगे फिरते थे, उनकी फोटो खींचते थे, उसके हेलीकॉप्टरों में फिरते थे, और अभी भी ये बार बार आपको इस तरह की बात बताते हैं कि जी वो जैसे भी थे वो एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा थे। सानिया मरी पर काशिफ अब्बासी ने बहुत जबरदस्त इंटरव्यू दिया और कहा कि मरी में इतनी गाड़ियों का दाखिल होना कोई नई बात नहीं। 24 घंटे में मरी में पहले कभी भी इतनी बर्फबारी नहीं हुई जिससे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए। मेरा ताल्लुक भी मरी से है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि मरी में इतनी गाड़ियां जानी चली गई, इंतजामिया ने क्या किया। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, शायद हर ईद या ऐसा टाइम जो बड़ी छुट्टी आती है तो मरी में इसी तरह 1 लाख 1.5 लाख गाड़ी दाखिल होती है। एक तकरीबन रूटीन है, किलोमीटर्स की लाइंस में मैं खुद भी फंसा हूँ। तो बहुत सी जगह हैं जाने की जहाँ पे ये गाड़ियां मरी शहर की तरफ नहीं जाती बल्कि बहुत से मुख्तलिफ स्पॉट्स की तरफ निकल जाती हैं, जब आप 4 फुट बर्फ 24 घंटे में या बहुत कम देखी होगी। एक सोशल मीडिया सार्फिन ने लिखा, इस मुल्क में पाए जाने वाले ज्यादातर मुनाफिक आपको सियासत या फिर सहाफत का लबादा ओढ़े नजर आएंगे, और ये दोनों तो मुनाफिकत के बुर्ज खलीफा हैं। इनको जितनी भी शर्म दिलाई जाए वो ज्यादा बेशर्म बनकर सामने आ जाते हैं। इमरान राजा ने लिखा, वसीम बादामी का बस नहीं चल रहा कि कह दे कि इमरान खान हुकूमत आसमान पर बैठी बर्फ फेंक रही थी और नीचे लोग मर रहे थे, किसी वजह से ब्रेक लगा ली, वरना कहने लगे थे शहबाज शरीफ होते तो कभी इतनी बर्फ न पड़ती। सदीक जान ने लिखा, मीडिया हुकूमत पर तनकीद जरूर करे, पंजाब हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी की नाअहली भी है। जुम्मेदार ब्यूरोक्रेट्स पर FIR भी दर्ज होनी चाहिए, लेकिन साथ में आइंदा के लिए अवाम को एजुकेट भी किया जाए। लेकिन मीडिया सिर्फ एक काम दिखा रहा है और वो है प्रोपेगेंडा, जिससे नजर आता है कि ये सिर्फ एजेंडा है। अनवर लोधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, पंजाब की एक बड़ी सियासी पार्टी के कारकुन सोशल मीडिया पर इन फौजियों का मजाक उड़ा रहे हैं जो मरी में सख्त बर्फबारी में इमदादी कामों में मसरूफ थे। शर्मनाक रवैया। आसिफ जरदारी ने कहा कि हुकूमत की नालायकी से मासूम शहरी जिंदगी से महरूम हो गए। अनवर लोधी ने जवाब दिया, जरदारी साहब के इंसानी जिंदगी के लिए जज्बात काबिल कदर हैं। इनसे सिर्फ ये पूछना है कि थर में हर साल जो 400 से 500 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत और तिब्बी सहूलतें ना मिलने से हलाक हो जाते हैं, क्या ये भी हुकूमती नाअहली है? मीडिया में टोकरियां तकसीम करने वालों के बारे में हफीजुल्लाह न्याजी के सामने आरिफ हमीद भट्टी का जवाब सुने। मरियम नवाज साहबा को आजादी साफत का अलफ भी आती है। उसके वालिद ने जंग अखबार में था, 2 घंटे फायरिंग कराई, 2 घंटे अरशद अमीन औरों से जंग अखबार डेवस रोड पे 98 में मीर शकीलुर रहमान से उसकी लड़ाई हो गई। 24 सफ़ों से एक सफ़े पे अखबार आ गया जंग। 3 दिन मैंने भूख हड़ताल की, 4 टीवी बंद कराए, सहाफियों पर गोलियां चलाई, सहाफियों को पैसे देने शुरू किए, सहाफियों के जमीर खरीदे, बाहर बैरूने मुल्क लेके जाते रहे। वो है क्या? खुद सी परवेज रशीद। अब मैं बस आप खातून है ना, वरना मैं इन सबको इतना करीबी से जानता हूँ कि खुदा की कसम आपको बंद करना पड़ेगा। नवाज शरीफ को डूब मर जाना चाहिए। इस पर मलीहा हाशमी ने लिखा, वाह भाई, आई टोटली एग्री विद भट्टी साहब। एक बात जो आरिफ हमीद भट्टी ने नहीं बताई वो ये है कि इन पर टोकरियां बांटने वालों ने सच बोलने के जुर्म में इन पर 2 मरतबा कातिलाना हमला करवाया, जिसमें वो अल्हम्दुलिल्लाह बच गए। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।